अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, अरुणाचल सीमा पर फिर घुसपैठ की कोशिश। लखीमपुर हिंसा में जांच के लिए पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के बेटे को बुलाया। भारत के आगे झुकी ब्रिटिश सरकार, कोविशील्ड लगवाने वालों को अब ब्रिटेन में क्वारंटाइन नहीं रहना पड़ेगा। चुनाव से पहले सांसद और विधायकों और नेताओं से फीडबैक ले रहे योगी आदित्यनाथ आज से क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मुंबई में 125 करोड़ की हेरोइन जब्त, ईरान से मूंगफली तेल की खेप में छिपाकर लाई गई थी हेरोइन। लद्दाख के बाद अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। लद्दाख के बाद अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। अरुणाचल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 200 चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया है। बताया जा रहा है कि तिब्बत की सीमा से चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए थे। यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है। वहां चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए जब कहा गया तब उनके भारतीय जवानों ने काफी देर तक झड़प होने की खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम के दौरान सीमा पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे। कई घंटों के विवाद के बाद दोनों देशों ने बातचीत का रास्ता इख्तियार किया। उसके बाद ही यह विवाद थमा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल लद्दाख सीमा पर हुए विवाद में भारत के कई सैनिकों की मौत हो गई थी। भारतीय जवानों ने काफी संख्या में चीनी सैनिकों को ढेर किया था। बाद में दोनों देशों के समझौते के बाद चीन ने भारतीय सीमा से अपनी सेना वापस बुलाई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। लखीमपुर हिंसा के मामले में आखिरकार पुलिस ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जांच के लिए बुला लिया है। आशीष पर आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान किसानों को उसने अपनी कार से रौंद दिया। इससे 4 किसानों की मौत हो गई। वैसे वहां हुई हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में पुलिस ने आशीष को बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इससे प्रक्रिया तेज की है। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। कोर्ट ने पूछा था कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है या नहीं। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वामोटो संज्ञान लिया है। दूसरी ओर इस मामले में नेता का लखीमपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल आज वहां जाने वाले हैं। सिद्धू को कल सहारनपुर में हिरासत में ले लिया गया था। बाद में उन्हें लखीमपुर जाने की इजाजत दी गई। अकाली दल का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हरसिमरत कौर के नेतृत्व में लखीमपुर जा रहा है। गुरुवार को ब्रिटेन सरकार ने फैसला किया है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को अब ब्रिटेन में क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वारंटाइन रूल्स को लेकर चल रहे तनाव में आज थोड़ी कमी आई है। भारत के दबाव के आगे आखिरकार ब्रिटेन को झुकना पड़ा। गुरुवार को ब्रिटेन सरकार ने फैसला किया है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को अब ब्रिटेन में क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 11 अक्टूबर के बाद उन भारतीयों को ब्रिटेन में क्वारंटाइन नहीं रहना होगा जिनको कोविशील्ड की दोनों डोज लग चुकी है। इससे पहले ब्रिटेन सरकार ने आदेश जारी किया था कि जो लोग भारत से ब्रिटेन आ रहे हैं और उनको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, उन्हें भी 10 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और टेस्ट कराने पड़ेंगे। इसके जवाब में भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन और कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया था। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से सीधे कहा गया था कि हम ब्रिटेन को उसी अंदाज में जवाब दे सकते हैं। भारतीय यात्रियों पर प्रतिबंध को उन्होंने भेदभावपूर्ण बताया था। माना जा रहा है कि भारत के कड़े रुख के बाद ही ब्रिटेन नरम पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों से खुद फीडबैक लेंगे। इसके लिए वे आज से क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अवध क्षेत्र से आने वाले सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास पर आज बुलाया गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4 से 6 के बीच अवध क्षेत्र की बैठक होगी। इस दौरान विधायकों के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। अवध क्षेत्र में बीजेपी के 15 संगठनात्मक जिले आते हैं। अवध क्षेत्र में कुल 82 विधानसभा की सीटें हैं।
इनमें से बीजेपी ने 67 सीटों पर 2017 में जीत हासिल की थी। इस बैठक में गोंडा, बहराइच, लखनऊ जिले से आने वाले मंत्री भी शामिल होंगे, जिनमें गोंडा से कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री, बहराइच से सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी, लखनऊ से महिला बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह, लखनऊ से ही कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक, लखनऊ से आने वाले नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन और बहराइच से राज्य मंत्री पलटू राम शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि संगठन से मिले इनपुट के आधार पर ही मुख्यमंत्री भी भाजपा नेतृत्व विधायकों के बारे में फैसला करेंगे। अगर किसी विधायक के बारे में सही रिपोर्ट नहीं मिली तो उसका टिकट काटा जा सकता है। डीआरआई की टीम ने मुंबई पोर्ट पे छापा मारा तो 25 किलो हेरोइन जब्त की। मुंबई में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स पार्टी को लेकर मचे बवाल के बीच मुंबई पोर्ट पर छापा मारकर 125 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई की टीम ने मुंबई पोर्ट पर छापा मारा तो 25 किलो हेरोइन जब्त की। यह हेरोइन ईरान से मूंगफली तेल की खेप के बीच छिपाकर लाई जा रही थी। सूचना के आधार पर अफसरों की टीम ने वहां छापा मारा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त हेरोइन की कीमत 125 करोड़ रुपए की बताई गई है। इस मामले में अब तक 62 साल के एक व्यक्ति जयेश सांघवी को गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जुलाई में 293 किलो हेरोइन जब्त की गई थी।